प्रेम कहानियां बड़ी रोमांचक और दिलचस्प होती हैं। प्रेम के बिना जीवन निरर्थक है। बिना प्रेम के जीवन की सार्थकता खत्म हो जाती है। प्रेम कहानी के बिना कोई भी कहानी या महाकाव्य अधूरा ही है। महाभारत काल के समय में भी प्रेम कहानियों का बोलबाला था। देवताओं ने भी प्रेम किया और प्रेम की हर चुनौती पर खरे उतरे। महाभारत जैसे भीषण युद्ध के बीच बीच में कुछ ऐसी प्रेम कहानियां, ऐसे घटनाक्रम हैं जो न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि आपको भीतर से झकझोर देने वाले हैं। आज हम महाभारत की जिन प्रेम कहानियों से अवगत कराने जा रहे हैं उनमें से कुछ काफी लोकप्रिय हैं जिनके बारे में शायद आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन कुछ प्रेम कहानियां ऐसी भी हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं और अधिकतर लोगों से अनजान हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली प्रेम कहानी ऋषि पाराशर और सत्यवती की। सत्यवती की सुंदरता इतनी अधिक थी कि कोई भी उसके रूप से मोहित हो सकता था। एक बार महर्षि पाराशर नदी पार करने के लिए निकले, तब उन्होंने सत्यवती को देखा जो उन्हें नदी पार कराने वाली थी। पाराशर ऋषि ने सत्यवती से कहा कि वे उनकी वासना को शांत करने का मौका दे। इस पर सत्यवती ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली कि अभी धैर्य रखिए और नदी पार करने के बाद आप अपनी वासना संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे ही नदी पार हुई तो सत्यवती ने पाराशर ऋषि से कुछ शर्त रखी। उसने कहा कि वो उनकी वासना तभी तृप्त करेगी जब वे उन्हें कुछ वरदान देंगे। और उसने कहा कि आप एक ऋषि हैं और आप किसी ऐसी स्त्री के साथ संभोग करें जिसमें से मछली की दुर्गंध आ रही हो, ये आपको शोभा नहीं देता। इसलिए सबसे पहले मेरे शरीर की इस दुर्गंध को समाप्त करें। और ऋषि ने वैसा ही किया। फिर उसने कहा कि वे कुछ ऐसा करें कि दिन में भी कोई और उन्हें संभोग की अवस्था में ना देख सके। इसके बाद ऋषि ने वहां सफेद बादल पैदा कर दिए। और तीसरी बार सत्यवती ने कहा कि संभोग के बाद भी उसका कौमार्य खत्म नहीं होना चाहिए। और ऋषि ने कहा कि एक पुत्र की प्राप्ति के बाद उसका कौमार्य उसे वापस प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने संभोग करके अपनी वासना मिटाई। बाद में सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं और उन्होंने ही महाभारत लिखी। दूसरी प्रेम कहानी गंगा और शांतनु की। शांतनु अर्थात हस्तिनापुर के कुरु राजा। एक बार वे जंगल में भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें गंगा नदी के किनारे सफेद वस्त्रों में एक बेहद सुंदर लड़की दिखाई दी। वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि राजा से रहा नहीं गया और उन्हें उससे प्यार हो गया। और उसके बाद उन्होंने उस लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने कहा शादी तो वो कर लेगी, लेकिन वो उनसे एक वादा करे कि वो जो कुछ भी करेगी उसके लिए उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और ना ही उसे रोका जाएगा। इस बात पर राजा हैरानी में पड़ गए और उन्होंने सोच विचार करके उसकी यह शर्त मान ली। दोनों की शादी हुई, लेकिन शादी के बाद जब उन्हें कोई भी पुत्र या पुत्री होता तो वो उनको नदी में डाल देती। और इस प्रकार गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में डाल दिया। राजा अपनी शर्त से बंधे हुए थे, उससे वे उसे कुछ कह नहीं पाते और दुख से परेशान रहते। लेकिन जब उन्हें 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु से दुख सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी शर्त तोड़कर उससे पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वादा तोड़ने के कारण गंगा उस पुत्र के साथ गायब हो गई, लेकिन जाते जाते गंगा ने शांतनु से वादा किया कि वो उनका ये बेटा सही समय आने पर लौटा देगी। इस प्रकार कुल 18 साल बाद राजा का 8वें पुत्र से मिलन हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि भीष्म पितामह थे। तीसरी प्रेम कहानी भीम और हिडिंबी की। भीम के पास अपार बल था और जब पांडव कौरवों द्वारा लाक्षागृह की योजना से बच निकले तब वे जंगल में पहुंचे। पांडव जी जंगल में पहुंचे थे, वहां पहले से ही राक्षसी लोगों का राज था और राक्षसों ने पांडवों को खाने की योजना बनाई। राक्षसों का सरताज हिडिंबा था जिसकी एक बहन थी हिडिंबी। हिडिंबा ने सबसे पहले भीम को खत्म करने का निश्चय किया क्योंकि वही सबसे बलवान नजर आ रहे थे। उसने अपनी बहन को भेजा ताकि वो भीम को आकर्षित करके अपने जाल में फंसा सके। लेकिन हिडिंबी को पहली नजर में ही भीम से प्यार हो गया और उसने सारी सच्चाई भीम को बता दी। हिडिंबी के मुंह से सच सुनकर भीम आग बबूला हो गए और उन्होंने हिडिंबी के भाई को मार डाला। बाद में वे हिडिंबी को भी मारने वाले थे, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें ये पाप करने से रोक लिया। हिडिंबी ने अपना पूरा दुख माता कुंती को सुनाया और कहा कि वो भीम से प्रेम करती हैं। कुंती ने भीम को उससे विवाह करने का आदेश दिया, लेकिन भीम ने शादी से पहले एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे हिडिंबी से शादी तो कर लेंगे, लेकिन उसके साथ तभी तक रहेंगे जब तक उनको एक पुत्र नहीं हो जाता। और हिडिंबी ने उस शर्त को मान लिया। दोनों की शादी हुई और कुछ समय बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र बेहद बलशाली और तेजस्वी था जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। बाद में भीम ने दोनों को छोड़ दिया। चौथी प्रेम कहानी पांडव और द्रौपदी की। द्रौपदी के 5 पति थे, ये सब जानते हैं, लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि द्रौपदी अधिक प्रेम किससे करती थी
और द्रौपदी को अधिक प्रेम कौन करता था? असल में द्रौपदी सिर्फ अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन अर्जुन सुभद्रा से प्रेम करते थे। भीम द्रौपदी से मन ही मन बहुत प्रेम करते थे। ये भीम ही थे जो द्रौपदी से सच्चा प्यार करते थे और उनकी सभी मांगों को पूरा करने की कोशिश करते थे। सहदेव और नकुल ने केवल युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन किया। पांचवी प्रेम कहानी अर्जुन और सुभद्रा की। अर्जुन और सुभद्रा जब पहली बार मिले तभी से ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित थे। बाद में सुभद्रा और अर्जुन को एक दूसरे से प्रेम हो गया, लेकिन समस्या तब आती है जब सुभद्रा की शादी दुर्योधन से होने वाली थी और उस समय सुभद्रा के सौतेले भाई कृष्ण ने ये बात भांप ली और अर्जुन और सुभद्रा को भगा दिया। बाद में दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद अर्जुन और सुभद्रा को एक बेटा हुआ जिसे हम अभिमन्यु के नाम से जानते हैं। छठी प्रेम कहानी अर्जुन और उलूपी की। अर्जुन की 4 पत्नियां थी जिसमें द्रौपदी भी शामिल है। उनकी 4 पत्नियों में से उलूपी दूसरी थी। जब अर्जुन अज्ञातवास काट रहे थे उसी दौरान जंगल में उलूपी ने जबरन अर्जुन का अपहरण कर लिया। उलूपी को अर्जुन से प्रेम हो गया था। बाद में उलूपी ने अर्जुन से शादी की जिससे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम इरावन था। उलूपी एक नाग कन्या नागा राजकुमारी थी जिसका आधा शरीर नाग का और आधा इंसानों का था। उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि संपूर्ण जल साम्राज्य उसकी बात मानेगा और अर्जुन को पानी के भीतर कोई पराजित नहीं कर पाएगा। और 7वीं प्रेम कहानी अर्जुन और चित्रांगदा की। चित्रांगदा बेहद सुंदर थी और वे मणिपुर की राजकुमारी थी। उन दोनों का मिलन कावेरी नदी के तट पर हुआ और उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। बाद में अर्जुन ने जब उनके पिता से उनका हाथ मांगा तो उन्होंने अर्जुन के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अर्जुन और उनकी बेटी का पुत्र मणिपुर का उत्तराधिकारी बनेगा और अर्जुन मान गए। दोनों की शादी हुई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अर्जुन और चित्रांगदा को बभ्रुवाहन नाम का एक पुत्र हुआ। उसके बाद अर्जुन इंद्रप्रस्थ आ गए। उनका पुत्र मणिपुर के सिंहासन पर बैठा। बभ्रुवाहन मणिपुर का राजा बना और यहाँ तक कि एक युद्ध में उसने अपने पिता अर्जुन को भी पराजित कर दिया। तो भाई और बहनों, ये थी महाभारत की दिलचस्प प्रेम कहानियाँ। आपको कौन सी प्रेम कहानी अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा हमसे भी कोई प्रेम कहानी छूट गई हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।